अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात। नावल यार दिलबरम आज कलम रहीला ख़ान किस्त नंबर 24। कुछ देर बाद वो बाहर आया तो इनफाल औंधे मुँह लेटी रोने का शुगल फरमा रही थी। नाटकबाज मैं ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया पर नज़रें कमरे की बिखरी हालत पर गई तो सांस खींच कर रह गया। वो टॉवल से बालों का पानी खुश्क करता आईने से मुसलसल उसके वजूद को देख रहा था जो हौले हौले लर्ज रहा था। मुझे अपने रूम से अपनी किताबें लेनी है। वो उसकी मौजूदगी महसूस करती यूं ही लेटी बोले, आ जाएंगी और कुछ। मैं सपाट नज़रों से देखता बोला, उनके पाँव नहीं हैं जो आ जाएंगी, मैं खुद ले आती। वो सूं करती उठ बैठी पर नज़रें उसके शर्ट लेस सीने पर पड़ी तो फ़ौरन निगाहें झुका गई। इनफाल मुझे ज़्यादा खुद में मत उलझाओ वरना मैं तुम्हें खुद में ऐसा उलझाऊंगा कि उस कमरे से तुम्हारा निकलना नामुमकिन बना दूंगा। इसलिए बेहतर है कि जो मैं कहता उस पर अमल किया करो, क्योंकि अभी तुम्हारा ये नाज़िक रवैया मुझे बर्दाश्त करने की सिक्कत नहीं रखता। वो ज़ुबानी लहज में कहता दीवार में लगे इंटरकॉम की जाने बढ़ा और मुलाजमत से इनफाल की किताबें लाने का कहकर उसकी जाने बढ़ा, जो मुँह फुला कर बैठी गुस्सा जब्त करने के चक्कर में लाल हुई जा रही थी। बात सुनो मेरी, मैं तुम्हें कैद नहीं कर रहा, पर यह ज़रूरी है कि बीवी शुअर का हुक्म माने और तुम्हें मानना चाहिए। मैं थका हुआ, मुझे कुछ देर आराम करना है और इस दौरान कमरे में तुम्हारी मौजूदगी अज़हद ज़रूरी है। मैं नहीं चाहता कि मेरे बगैर तुम इस कमरे से बाहर एक भी कदम रखो। जहाँ जानना है मेरे साथ जाओगे और ना ही मैं चाहता कि मेरे मना करने के बावजूद तुम मेरे खिलाफ जाकर कोई भी ऐसा काम करो जिससे अजियत तुम्हारी ज़ात में घुले, क्योंकि कुछ मामलात ऐसे हैं जिनमें कोताही मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा और ऐसी सज़ा दूंगा कि तुम्हारी हड्डियाँ हिल जाएंगी। पहले ही तुम बहुत नाफरमानियाँ कर चुकी हो, लिहाजा इस बात सोच समझकर अपना कदम उठाना, क्योंकि तुम अब मेरे दायरे में हो और मैं बिना वक्त से कि तुम्हारे होश ठिकाने लगा दूंगा। वो उसके घर पर खड़ा लंबी चौड़ी धमकी देता और बहुत कुछ बावर करवा रहा था। इस दौरान महद की ग्रे आंखें उसकी क्रिस्टल लेंस आंखों पर जमी हुई थी, जो आंखें फैलाए उसकी वार्निंग धमकियां अजबर कर रही थी। तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे उम्मीद है पागल पठान ने, गोया कुछ देर पहले पागल पठान कहने का बदला लिया था, कि मेरी बात तुम्हारे दिलो दिमाग में छप चुकी होगी। महद ने अपने अंजलि अंदाज में कहा। साद नज़रें उसके चेहरे पर बोसा रहती बालों की लेट पर गई, जो इस वक्त महद को अपनी रकीब लगी थी कि सूरज से उसने हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे पर बोसा रहती बालों की लेट को हल्का सा झटका देकर कान के पीछे अड़िसता दरवाजे की जाने बढ़ा, जबकि इनफाल मुँह बसुरती उस डैशिंग हीरो को देख रही थी, जिसके फूले मसल चौड़ा मजबूत सीना, खूबसूरत पठान, नैन नकोश और उस पर महद का अजली गुस्सा रोब जलाल किसी को भी मात देने के लिए काफ़ी था। जब भी तो उसका ज़रा सा गुस्सा करने पर इनफाल की जान जाती थी, पर यह कुछ वक्त के लिए होता था। वो फिर से अपने शेरनी वाले रूप में आओ जाती थी। क्या इसको अपने अलावा कोई पसंद भी होगा? दिल ने बेसख्ता सरगोशी की। यकीनन नहीं, अपना फेवरेट भी ये खुद ही होगा। बागड़ इनफाल बुड़बुड़ाए, सुन चुका हूँ मैं, मुझे कोई नहीं पसंद। माहिर अरसलान खान खुद का फेवरेट है, पर फीमेल्स में तुम मेरी फेवरेट लिस्ट में दूसरा दर्जा रखती हो। वो गर्दन तिरछी किए दाएं अबरू उचकाकर बोला और दरवाज़ा खोला, जबकि इनफाल का दिल उसकी बात पर स्पीड पकड़ चुका था। वो बेड पर बैठी उसकी पुश्त घूरे जा रही थी। मुलाजमा के हाथ से इनफाल की किताबें लेते महद ने बगौर उसे देखा, जो अपने आंखें घुमाती अंदर झांकने की कोशिश कर रही थी, पर महद के चेहरे पर बर्फीले तासुरात देखकर अपनी निगाहें झुका गए। आज के बाद मेरे कमरे के आसपास भी मत भटकना, वरना वो दिन तुम्हारा इस दुनिया में आखिरी होगा। महद उसके झुके सर को देखकर फुंकारा। जब भी वो सर हिलाती 9-2-11 हो गए। उसकी ये मशकूक हरकत महद जैसे जहीन बंदे से मुख्फी नहीं रह सकी थी। मतलब हारिस का शक दुरुस्त था। महद इससे बाद में पूछ कुछ करने का सोचकर दरवाज़ा ला के वापस मुड़ा। इन किताबों को हाथ तब ही लगाओगे जब ये कमरा 5 मिनट में पहली वाली हालत में करोगी। वो किताबें टेबल पर रखता बेड की जाने बढ़ा और उसके करीब नेम दराज हो गया, जबकि इनफाल उसके यूं पास आकर लेटने पर उछल कर दो रोई। ये मैडा की तरह उछलना कूदना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा ठिकाना मेरी बाहें, जहाँ उछलना तो दूर, तुम हिलने से भी कासिर होगे। महद गंभीर भारी आवाज़ में कहकर औंधे मुँह लेटकर तकिए में चेहरा छुपा गया, जबकि इनफाल सर पर दौड़ते दिल को संभालती उसके ज़ुबानी जुमलों पर गुस्से से सुर्ख होती उसको घूर रही थी। वो उसको जवाबी कार्रवाई करना चाहती थी, पर जानती थी कि महद अब की बार उसकी गर्दन मरोड़ देगा। तभी चुपचाप दिल में कुछ थी अपना फैलाया कमरा फिर से समेटने लगी। अस्सलाम वालेकुम खान की जान, शम्मस खान के शौकी से भरपूर आवाज़ स्पीकर में गूंजी। वालेकुम अस्सलाम।
रुशान ने मध्यम आवाज़ में बोली, जनाब 2 घंटे की मुलाकात मेरे यार पर इस कदर भारी पड़ी है कि आप कॉल मैसेज का जवाब नहीं दे रही। तो विसल की उस रात के बाद का क्या मनसूबा अपनाने का इरादा है, क्योंकि दूर तो आपको जाने नहीं दूंगा। वो ज़ुबानी लहजे में बोझल आवाज़ में बोलकर रुशान की धड़कनें मुंतशिर कर गया। खान प्लीज़, वो रोहानसी आवाज़ में बोली। वो जब लेते हैं नाम अपने होंठों से दिल मचलता उठता है बोसा यार के लिए। शम्स की बोझल आवाज़ पर रुशान को अपना दिल कानों में धड़कता महसूस हुआ था। गाल सुर्ख कंधारी हो गए थे। मैं बंद कर रही, वो झंझलाकर बोली। इधर आप बंद करेंगी, उधर मुझे अपने सामने पाएंगी। अब सोच लें। शम्स उनाबी लम्हों पर शरीर मुस्कुराहट से जा रुशान को तांग कर, आप कहें तो आ जाओ। मुलाकात के दिल तड़प रहा है रुशान की जानिब से खामोशी पर शम्स ने फिर से ज़ुबानी लहजा अपनाया। नहीं मत है। रुशान ने दिल पर हाथ रखती धड़कने संभालती बोली, जैसे मेरे यार की ख्वाहिश नहीं आता। क्या कर रही हैं? कुछ नहीं। रुशान कब रब कुचलती बोली, आज मेरी फैमिली आ रही है रुख्सती की तारीख लेने। महद पूछेगा आपसे, इसलिए आपने उस रुख्सती के लिए इकरार करना। मैं ना, बिल्कुल ना। सुनो, जवाब हाँ होना चाहिए और मेरे हक़ में होना चाहिए। आप जानती है ना कि रुश्ती किस कदर ज़रूरी है, और इस मुलाकात के बाद तो जल्द अज जल्द अहम हो गई है, वरना दूसरी सूरत में आप इसी वक्त मेरे रूम में मेरी से सजाए बैठी होगी। शम्स ने भारी आवाज़ में उसे बावर करवाया, जबकि रुशान ने हल्क तर किया और जी कहते जल्दी से कॉल काट दी, क्योंकि शम्स अपनी बातों से ही उसकी जान निकालने के दरपे होता था। मेरी और फ़क्त मेरी बनने के लिए तैयारी शुरू कीजिए। तभी उसका मैसेज आया। शम्स का मैसेज पढ़कर रुशान ने गहरा सांस भरकर बेड पर ढह सी गई। उसकी शिद्दत भरी बातों से आंखों में नमी तैरने लगी थी। भतीजे मैं पाकिस्तान आ गया हूँ, शम्स ने कहा। चचा जान, मैं कल ही आपसे मिलने आता हूँ, तो मुझे मिलने के बजाय अपने चचा का दिया काम करो बेटा। वो लड़की जिससे हमारा कोई वास्ता नहीं, उसके नाम हमारी करोड़ों की जायदाद है। मैं चाहता हूँ वो मुझे मेरे हिस्से की जायदाद मिल जाए और तुम्हें वो लड़की। आप भले वास्ता ना कर, पर मेरी जान है वो लड़की। चचा बस कुछ दिन और, मौका मिलते ही मैं उसे उसके शुआर से छीन लूँगा। शादाब मजबूत लहजे में बोला, उस लड़की को लेकर मेरे पास आना बेटा, क्योंकि इस जगह से कोई वाकिफ़ नहीं है और तुम आराम से उसे चाहे इस्तेमाल करो या फिर उसे डरा धमका कर उसके शुआर से तलाक लेने पर मजबूर करो। मैं तुम दोनों के रहने का सारा इंतज़ाम कर दूँगा। हशमत खबासा से बोला, ठीक है चचा, फ़िलहाल मैं मोरे और रुमाना को लेकर हवेली जा रहा हूँ। मौका देकर अपना अगला काम करते आपके पास आ जाऊँगा, शादाब ने कहते साथ ही कार बंद कर दी। ख़वातीनो हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।